बीइंग गर्ल बचपन से ही हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। घर का झाड़ू पोछा बर्तन कैसे करना है और दूसरों को खुश कैसे रखना है, कैसे बिहेव करना है, लेकिन हमारी खुद की बॉडी के बारे में जो जरूरी चीज है वो हमें नहीं बताया समझाया जाता है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। नहीं पता चलता है कि पैंटी में जो इतना सफेद सफेद पानी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्या हड्डियां गल रही हैं इसलिए आ रहा है? हमारी वजाना से ये जो ब्लड आ रहा है ये क्यों आ रहा है? कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है? मतलब पहली बार किसी टीनेज लड़की को आए और उसको पता ना हो पीरियड्स के बारे में, तो ऐसे ख्याल मन में आते हैं। वजाना से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल क्यों आ रही है? वहाँ इतनी ज्यादा इचिंग क्यों हो रही है? वो एरिया इतना डार्क क्यों हो गया है? वहाँ पे अगर हेयर आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? लड़कियों के शरीर से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लड़कियों के मन में हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर अब किससे पूछे? इतनी शर्म आती है इस बारे में बात करने से, क्योंकि सेक्स एजुकेशन तो कभी मिला ही नहीं। अपनी बॉडी पार्ट्स का एग्जैक्ट नाम तक हमें बताया नहीं जाता है। मुझे खुद मेरी बॉडी पार्ट्स का नाम शादी के बाद पता चला कि इस पार्ट को ये बोलते हैं, उस पार्ट को ये बोलते हैं और यहाँ से वो होता है। कई लड़कियों को तो पता ही नहीं होता हम यूरिन कहाँ से करते हैं, हमारे पीरियड का ब्लड कहाँ से आता है, हम इंटीमेट कहाँ से होते हैं। और बीइंग गर्ल दुनिया जहान की चीजें लड़कियों को सिखा दी जाती है। बट गर्ल्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट यू नीड टू कीप योर वजाना हेल्दी, हाइजीनिक एंड क्लीन, तो इससे रिलेटेड आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे प्यूबर्टी की एज हम हिट करते हैं, थोड़ी सी समझ आती है। हम सोचते हैं कि भाई हम सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर रहे हैं, लेकिन वजाइना को किस तरीके से वॉश किया जाए। कई लड़कियां, उनको नहीं पता होता है, वो अंदर सोप डाल करके उसको क्लीन करने का सोचती हैं। और कई इंटरनेट पे घटिया वीडियोस है जिसमें बताया जाता है कि अगर आपको वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो नीम का पानी लो और उसको अंदर स्प्रे कर दो और ठीक हो जाएगा, या फिर एसेंशियल ऑयल लगा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं करना है ये सब। इससे चीजें और बद से बदतर हो जाएंगी आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वजाना एरिया से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वहां की साफ सफाई कैसे करना है, तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, आपको आपकी वजाना को वॉश नहीं करना है। क्योंकि वजाना हमारी बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन होता है। जैसे हमारे लंग्स, लिवर, ये सब हमारा इंटरनल ऑर्गन है। क्या आप उसको साबुन से ब्रश से लेके घिसते हो? नहीं ना। उसी तरीके से वजाना हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, वहां से पीरियड्स के दिनों में जो ब्लड आता है वो वजाना से ही आता है। अगर आप इंटीमेट होते हो तो वजाना के थ्रू ही होते हो। अगर बेबी बॉर्न होता है तो वजाना के थ्रू ही आता है। लेकिन आपको उसको वॉश करने की, क्लीन करने की, अंदर फिंगर डाल करके अच्छे से चारों दीवारें उसकी साफ कर दो, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। मार्केट में इतने सारे वजाना वॉशेस आते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं, सोप होते हैं, लोग सब अंदर डाल डाल के यूज कर लेते हैं एंड देन उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। वजाना का पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, इन्फेक्शन, एलर्जी, जलन, खुजली और न जाने क्या क्या। सो गर्ल्स, डोंट पुट एनीथिंग इनसाइड योर वजाना टू वॉश इट, टू क्लीन इट। अब दूसरी समस्या ये है कि वजाना वॉश नहीं करना है तो अगर बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या बहुत गंदी स्मेल आ रही है, पसीने की बदबू रहती है वहां पे, क्योंकि अक्सर हम कवर्ड कपड़े में रहते हैं या टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं तो भाई वहां वो भी तो स्किन है ना, वहां से पसीने तो निकलेंगे। या काली मैल की परत जम गई है तो उसको कैसे हम साफ करें? तो कई लोग क्या करते हैं, वजानल वॉशेस उठाते हैं एंड रगड़ डालते हैं, सोप उठाते हैं रगड़ डालते हैं। आपको ऐसी वैसी कोई भी चीज वहां पे यूज नहीं करना है। सो यूज गुड क्वालिटी इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश जो पर्टिकुलरली आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए बनाया गया हो। हार्श साबुन उठा के मत करना, ठीक है? जैसे कि आपके जो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स हैं, बल्वा वाला एरिया है, वजाइना नहीं, बल्वा वाला एरिया, आपकी दोनों टांगों के बीच वाला इनर थाई वाला हिस्सा, उसके ऊपर जो वजाइनल लिप्स आपको नजर आ रही हैं, बिकनी लाइन जो नजर आ रहा है वो वाला एरिया, प्लस बम वाला एरिया। तो ये सारे जो आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट्स हैं, इनको वॉश करने के लिए आप इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हो। जैसे कि आई प्रेफर दिस, यह है नेचुरल स्किन केयर नम्या का इंटीमेट वॉश, जिसके अंदर हल्दी चंदन है। कम पैकेजिंग में आता है, यूज करना काफी आसान है। ये स्पेसिफिक इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए है। तो अगर आपके बहुत स्मेल आ रही है या मैल है, यहाँ लगा लो, बगलों में अच्छे से लगा लो। वल्वा, बम, बिकनी लाइन, इनर थाई, जांघों पे आप इसको लगाओ, ये यूज करो, बहुत सही है। मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाती हूँ कैसे इसको यूज करती हूँ मैं। तो सिंपली आपको थोड़ा सा पंप करना है अपने हाथ में, पानी के साथ मिला के लेदर बनाना है और इंटीमेट बॉडी पे हल्के हाथों से रब कर दीजिए। 1-2 मिनट तक जब रब हो जाए, अच्छा खासा धुल जाए, तो आप उसको नॉर्मल वाटर से रिंस कर दीजिए। फिर एक सॉफ्ट टॉवल लेना और उससे इस तरीके से पैट ड्राई कर दीजिए। दैट्स इट। जब भी नहाए, पूरे बॉडी को जिस भी चीज से वॉश करें, इंटीमेट बॉडी पार्ट को आप इससे वॉश करना बहुत इफेक्टिव है।
है। मैं कई बार अपने वीडियोस में वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन की जब भी वीडियोस बनाती हूँ इसको मैं रेकमेंड हमेशा करती हूँ, क्योंकि दिस इज गेम चेंजर। आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, यू फील फ्रेश, हाइजीनिक, एकदम अच्छा फील होता है। अगर बहुत गंदी गंदी स्मेल आ रही होती है आपके वहां से स्वेटिंग की वजह से, एंड यू विल फील फ्रेश आफ्टर यूजिंग दिस। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने लिए जरूर ट्राई करना। एंड पता है क्या, पीरियड्स के दिनों में पीरियड का ब्लड आपके इनर थाई में ना स्किन से चिपक करके सूख जाता है। आप पैड तो चेंज कर लेते हो लेकिन वो ब्लड वहीं चिपका रहता है पूरे दिन, फिर उसकी गंदी स्मेल आती है। तो उस चीज को भी वॉश करने के लिए यू कैन यूज दिस इंटीमेट वॉश। व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अपर लिप्स में फंस गया होता है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए यू कैन यूज दिस। एंड लॉन्ग रन में इसको यूज करते हो तो ये स्किन ब्राइटनिंग में भी आपकी हेल्प करता है। अब एक जगह धूल मिट्टी जमी रहे, सफाई ना रहे, तो वो चीज तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डार्क दिखेगी, लेकिन वही अगर आप उसकी साफ सफाई करते रहो तो धीरे धीरे जमी हुई काली मैल की परत भी फेड अवे होती रहती है। तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। एंड हाँ, इसको यूज करने के बाद गंदी बदबू नहीं आती है आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट से। बट एक बात का ध्यान रखें, प्लीज किसी भी इंटीमेट वॉश को वजाना के अंदर मत डालना, बाहर के लिए है, ओके, ओनली फॉर इंटीमेट बॉडी पार्ट्स ये सारे। तीसरा सबसे बड़ा सवाल मन में होता है कि कितनी बार अपनी इंटीमेट बॉडी को क्लीन करना चाहिए। कभी भी ऐसे दिन होते हैं नहाने का मन नहीं करता, आप नहीं नहाते हो, कोई बात नहीं, मत नहाओ, पानी बचाओ, बट एटलीस्ट वंस इन अ डे You should wash your intimate body parts with intimate wash. Plus, जब भी आप यूरिन पास करते हो, आप मानो ना मानो यूरिन की कुछ ड्रॉपलेट्स आपके वल्वा अराउंड रह जाता है। कभी बालों में स्टक हो जाता है या स्किन में स्टक हो जाता है, फिर पैंटी पहनते हो तो पैंटी में चिपक जाता है, फिर वो गीलापन और वेटनेस की प्रॉब्लम बनी रहती है। एंड अगर गीलापन आपकी पैंटी में रहेगा तो विश्वास करो वहां पे आपको एलर्जीज, इंफेक्शन, रैशेस तो होंगे ही होंगे। सो व्हाट आई प्रेफर, जैसे यूरिन पास किया आप टिश्यू रोल लो एंड उसको वाइप कर लो पैड ड्राई करके, ठीक है। वो एरिया को हमेशा ड्राई रखना। वजाइना अंदर से तो हमेशा गीली रहती है, बट बाहर का वल्वा एरिया, बिकनी लाइन एरिया, वो ड्राई होना चाहिए। या फिर आप एक पैंटी लाइनर पहन लिया करो। पैंटी लाइनर मतलब पैड इतना बड़ा होता है तो पैंटी लाइनर इतना छोटू सा होता है, पैंटी में स्टिक हो जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट्स होती हैं आपकी यूरिन की तो पैंटी लाइनर में स्टिक हो जाता है। या आपका अगर बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज, कभी कभी कुछ दिनों में ना व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा निकलने लग जाता है, तो उससे भी गीलापन रहता है, तो वो व्हाइट डिस्चार्ज को भी सोक कर लेता है। पैंटी लाइनर बहुत इफेक्टिव होता है। एंड आप चाहो तो कपड़े का पैंटी लाइनर भी आता है, कपड़े वाला रीयूजेबल होता है, उसको वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। गर्ल्स इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी जेट होता है ना, जेट ऐसे पानी आता है, इसमें बहुत तेजी से आता है, वो डायरेक्टली लेकर के कुछ लड़कियां जेट अपने वल्वा एरिया में डाल देती हैं। पानी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आएगा तो आपको हर्ट करेगा। सो डोंट स्प्रे वाटर डायरेक्टली टू योर वजाइना, इससे बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। सो वॉश जेंटली, मतलब ऐसे हाथ बीच में रखो और हाथों की हेल्प से उसको वॉश करो, डायरेक्टली वाटर स्प्रे नहीं करना। वॉश जेंटली एंड लेट द वाटर रन डाउन फ्रॉम द टॉप। Girls, please, no sponge, no harsh scrub, no harsh gloves you need to use around vagina or vulva. हम लोग की आदत होती है कुछ चीज पे मैल जम जाए रगड़ के छुड़ाने की कोशिश करते हैं। You have to be gentle. वहाँ की स्किन सबसे ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, तो कुछ भी रगड़ नहीं देना है। उस एरिया को क्लीन करने के लिए जस्ट यूज योर हैंड्स, ठीक है, काफी है। हमेशा सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करो एंड सही से वाइप करो। जब मैं कहती हूँ कि यूरिन पास करने के बाद आप टिश्यू पेपर से वाइप करो, या जब भी आप अपनी वजाना को वॉश कर देते हो या पास करते हो स्टूल, तब आप स्पेशली लड़कियां पीछे से आगे की तरफ क्लीन मत करना, क्योंकि पीछे के बैक्टीरिया आगे जाकर के आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो हमेशा आगे से पीछे आपको क्लीन करना चाहिए। इट हैज टू बी फ्रंट टू बैक एवरी टाइम यू क्लीन और वाइप योर इंटीमेट बॉडी पार्ट। अक्सर जब आप इंटीमेट होते हो, एजैकुलेशन के बाद आप बस बिस्तर पे पड़े ही रह गए, सो ही गए, ऐसा मत करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर इंटीमेट बॉडी पार्ट एरिया बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो पाए। और हाइजीन सिर्फ लड़कियों को ही मेंटेन नहीं करना होता है। इफ यू आर इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को भी गुड हाइजीन मेंटेन करने की उतनी ही जरूरत है। तो इससे पहले कि वो आपके अंदर जाए, ask him to clean his private body parts and use protection अगर आपको STDs, sexual transmitted diseases नहीं चाहिए तो। पीरियड्स के दिनों में अगर आप पैड यूज कर रहे हैं तो पैड को दिन भर यूज नहीं करना है, मतलब 5-6 घंटे से ज्यादा तो पैड यूज ही मत करना बिल्कुल भी, because that's harmful for your intimate parts.
हमेशा कॉटन अंडरवेयर पहनना जो आपकी स्किन के लिए सॉफ्ट, जेंटल, ब्रीदेबल होते हैं। ग्लॉसी, फैंसी, लेसी ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए, कभी कभार के लिए ठीक है, अदरवाइज कॉटन, लूज क्लोथ्स, फिटेड क्लोथ्स भी सारा दिन नहीं। ऐसी सिचुएशन है कि आप खुला रख करके भी सो सकते हो तो वो भी आप कर लो। लेट योर स्किन ब्रीथ, हमेशा उसको कपड़ों के अंदर खींच करके मत रखो। देखो अब ये कुछ ऐसी बातें मैंने बताई जो कायदे से तो माँ को बता देनी चाहिए, बट कई बार माओ को खुद ही नहीं पता होता है, या माँ बेटी के अंदर इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है बात करने की कि ये सब चीजें डिस्कस कर पाए। उनको थोड़ा शर्म सी भी आती है, लड़कियों को पता नहीं क्यों शर्म आती है अपनी बॉडी के बारे में बात करने के लिए, मुझे तो नहीं आती है। आई फील रियली प्राउड, आई फील रियली गुड व्हेन आई शेयर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद यू ऑल गर्ल्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कुछ महत्व है, कुछ अच्छा कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसके बदले में कुछ घटिया सोच वाले लोग आकर के भले ही बोल देते हैं, हाँ कैसे बातें करते हो, गंदी बातें करते हो। गंदी बातें नहीं, गंदगी को कैसे साफ करना है वो बता रही हूँ, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी गर्ल। सो अगर आपके पास भी कुछ सोल्यूशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी व्लॉग चैनल देखना है, लाइफस्टाइल जर्नी देखनी है, तो डू सब्सक्राइब माय व्लॉग विच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।